नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपका फीमेल वेलनेस सीरीज के एपिसोड 1 में। दोस्तों, आज के दौर में हमारी व्यस्त जीवन शैली और खराब आदतों की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में असमर्थ रहते हैं, खासकर महिलाएं। वे घर और बाहर के सभी कार्यों को बखूबी संभाल लेती हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। और यही छोटी छोटी समस्याएं समय के साथ गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है, जिसमें से एक है पीसीओडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में, जिसे हम पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं। यह वीडियो बहुत जानकारी पूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत सरलता के साथ बताऊंगा, जिससे आपको इसे समझने में कोई परेशानी न हो। तो कृपया अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले जानिए पीसीओडी होता क्या है। फ्रेंड्स, पीसीओडी एक सामान्य हार्मोनल समस्या है और यह समस्या तब होती है जब ओवरीज के अंदर में छोटे छोटे सिस्ट यानी कि छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, और यह सिस्ट मोस्टली हार्मोनल असंतुलन के कारण बनता है। अब आइए बात करते हैं पीसीओडी के लक्षणों के बारे में। यदि आपको जो लक्षण अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह दिखाई दे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको पीसीओडी है और आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। पहला साइन है डिस्टरबेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। जो प्रॉपर टाइम होता है 28 डेज का, उस टाइम पर पीरियड का ना आना। कभी कभी ये देखा गया है फ्रेंड्स कि पीरियड्स 15-20 दिन आगे बढ़ जाता है, और बहुत सारे केसेस में तो 2-2, 3-3 महीनों तक पीरियड्स नहीं आता है, और जब आता है तो बहुत ज्यादा हेवी फ्लो और पेन होता है, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। यह प्रमुख लक्षण है पीसीओडी के। इसके अलावा चेहरे और शरीर पर अनचाहे बालों का उग जाना, जैसे कि दाढ़ी, अपर लिप्स का हेयर ज्यादा डेंस हो जाना, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे कोरोना के समय में, जब महिलाएं पार्लर नहीं जा पा रही थी। मगर यह मजाक का विषय नहीं है दोस्तों, इसे हम मेडिकल टर्म में हर्सुटिज्म कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इन सब लक्षणों के अलावा अगर अप्रत्याशित रूप से वजन बढ़ने लगे, मतलब कि बहुत जल्दी अगर वजन बढ़ने लगे, चेहरे पर मुहासे या एक्नी निकलने लगे और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे, साथ साथ पीसीओडी का एक और प्रमुख लक्षण है कि इसमें स्किन डार्कनिंग होने लगता है। यदि ग्रोइन रीजन में, मेमोरी ग्लैंड के निचले हिस्से में या फिर गले के चारों ओर का जो स्किन है वो देखने में ज्यादा डार्क हो जाए, काला हो जाए, तो ये भी एक लक्षण है पीसीओडी का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्मोनल चेंजेस के कारण मेंटल डिरेंजमेंट और फैटिग भी देखी जा सकती है। रिसर्च डेटा के अनुसार पीसीओडी से दुनिया भर में 10% महिलाएं सफर करती हैं, यानी कि हर 100 में से 10 महिलाओं को पीसीओडी है। लक्षणों के बारे में तो फ्रेंड्स आपने जान लिया। अब जानिए होम्योपैथिक की उन चमत्कारिक दवाइयों के बारे में जो आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। पहली दवा है ऑरम्यू नेटोनेटम 3X। यह दवा उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जिनका पीरियड्स यानी कि मेंस कभी भी समय पर नहीं आ रहा हो, जैसे कि देरी से मासिक धर्म आना या समय से पहले आ जाना। इसके साथ साथ यह दवा शारीरिक और मानसिक थकान को भी कम करने में मदद करती है, जिससे महिलाओं को अधिक ऊर्जा और संतुलित जीवन मिल सकता है। इसके साथ साथ ओवरीज में सिस्ट बनने का एक प्रमुख कारण हार्मोनल असंतुलन है, और यह दवा उस असंतुलन को ठीक करने में बहुत मददगार साबित होता है। When it comes to treat hormone imbalance in female that results in ovarian cyst, homeopathic doctor often recommend Aurobindo neonatum as the most effective medicine in homeopathy. दूसरी दवा है आयोडियम। अगर पीसीओडी के कारण लगातार वजन बढ़ता चले जाए, बहुत कोशिशों के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा हो, तो आयोडियम वजन घटाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ यह दवा उन महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है जो अत्यधिक भूख और थायराइड की समस्याओं का सामना करती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आकर यह कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने बोला
बोला है कम खाने को, तभी वजन कम होगा। बट जब भी खाना सामने आता है तब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। ऐसा लगता है कितना भूख लग गया है और कितना खा ले, और सचमुच बहुत ज्यादा खा भी लेते हैं। तो मैं आपको यह पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि इस कंडीशन में आयोडियम बहुत अच्छा वर्क करता है। इतना ही नहीं, आयोडियम थकान को कम करने और मासिक धर्म यानी कि पीरियड साइकिल जो है उसको नियमित करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। तीसरी दवा है कोलोसिन। यह दवा मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ऐंठन को कम करने में बहुत प्रभावी है, और कोलोसिन मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक हो सकता है और इससे जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। यह दवा मेंटल स्ट्रेन को कम करती है, जिससे महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलता है। चौथी दवा है फास्फोरस। अगर पीसीओडी के साथ पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा हो, और उसके साथ सर में दर्द, कमर और हाथ पैरों में दर्द के साथ साथ धड़कन, चिड़चिड़ापन बना रहे, यह दवा रामबाण काम करेगा उस अवस्था में। फ्रेंड्स, फास्फोरस की पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और वह अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण इतना कमजोर हो जाती है कि उसकी आंखों के चारों बगल ब्लू कलर का एक रिंग जैसा बन जाता है, और साथ साथ वो बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती है। डॉक्टर डब्ल्यू बर्नेट अपने बुक फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखते हैं, स्टेरिलिटी फ्रॉम एक्सेसिव वॉल्यूपचसनेस। इसका अर्थ है कि जब किसी महिला का जीवन अत्यधिक विलासीलता से भरा होता है तो इससे बांझपन की समस्या हो सकती है। एंड इट इज ट्रूली सेड दैट voluptuousness can alter the hormonal balance in the body and so can lead to the ovarian cyst। फ्रेंड्स, यह थी होम्योपैथी की कुछ संभावित दवाइयां जो कि पीसीओडी को ठीक करने में मददगार साबित हो सकती है। मगर ध्यान रहे, पीसीओडी को ठीक करने के लिए आपके सिम्टम्स को प्रॉपरली मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ मैच करना पड़ेगा, जो कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पीसीओडी की शिकायत हो तो नजदीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले या फिर www.yoursclinic.com पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। या फिर अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।